इतनी भी मेरी एज अभी तक हुई है। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी अरबी। आपने भी अगर कभी देखी है तो जरा हमें बताना कहाँ देखी है। मैंने तो पहली बार देखी है भाई। आज ये पता नहीं क्या बना हुआ है। क्या ये? पालक की सब्जी, ढेपली बोलते हैं जिसको। आज फौजियों की ड्रेस पहन रखी तुमने, बॉर्डर पे जा रहे हो क्या? रिटायरमेंट ले रखा है मैं नहीं था फौज में। क्या गजब का है, हाथ में जैसे बम गोले होते हैं ना बिल्कुल वैसा लग रहा है। और आज हमने भी सोचा कि आज अपने घर का भी जूस पिया जाए। ड्रामा कर रहा था उसे, गला सूख गया है। माँ अपनी गलती कभी नहीं मानती है, ये बात तो है अरबियों की इतनी वैरायटी है ना यहाँ पर, मतलब हर प्रकार की अरबी आपको देखने को मिलेगी, बड़ी से लेकर इतनी छोटी तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत उस खेत से हो रही है जहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको बड़े बड़े आलू दिखाए थे। और आज यहां पर आलू नहीं बल्कि आपको दिखाने वाला हूं मैं बड़ी बड़ी अरबियां, जो कि भाभी लोगों की है। हमारे गाँव में मतलब बहुत सारे लोगों ने अरबी खड्डे के अंदर रखी थी, जिसमें कि हम भी थे। सबकी खराब हो गई, लेकिन इनकी एक भी खराब नहीं हुई है। और इसको देख के मेरी माँ अचंभित रह गई। माँ बोल रही थी हाँ घेंज भी है, वल अभी अंदर है, अभी वल है। हाँ मतलब माँ को अब माँ अपनी गलती कभी नहीं मानती है, ये बात तो है हैं? बस अब माँ को ऐसा हो गया कि इनकी कैसी रहेगी और हमारी कैसी नहीं रही। हाँ बस बस बस। हेलो। तो कैसे आपने इनको अंदर रखा जो खराब नहीं हुई? यार मैंने तो बहुत करनी पड़ी। हाँ। गड्ढा बहुत गहरा खोदा। हाँ। ठीक है, तुम मत जाओ, सुनो इधर। तरीके से रखा उनको। हाँ। तरीके से रखा, उसके बाद तब देख रहे हैं। हाँ। ठीक ही है अभी तो। तुमको खाली ऊपर से एक खड्डे में 2 कुदाल डालनी है। तो तुम तीनों ने खाना, मैंने तो खाना नहीं। अब बोला किस? बेटा दोनों बेटा सुनो, हम तो और खड्डा खोद रहे थे ना, तुमने क्या बोला हो गया वल, उतने में ही हो जाता है वल। हो गए। हाँ उसी में प्राण चल गया था। हाँ बस बस। तो माँ अभी भी अपनी गलती नहीं मानेगी, बल्कि अभी भी हमारे ऊपर डाल रही है कि तुमने ही खड्डा सही से नहीं खोदा था वल। तो चलो जो भी है, मजाक मस्ती यहाँ पर हो रही है। ऊपर से भी लोग हंसे जा रहे हैं, देखो यहाँ भी कोई है सही रहे। हाँ इनके सही रहे। और इतनी बड़ी अरबी है कि मैंने आज तक इतनी बड़ी अरबी कभी देखी ही नहीं है अपनी जिंदगी में, जितनी भी मेरी एज अभी तक हुई है। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी अरबी। आपने भी अगर कभी देखी है तो जरा हमें बताना कहाँ देखी है। मैंने तो पहली बार देखी है भाई। और सिर्फ एक नहीं है बल्कि मतलब बहुत सारी अरबियां ऐसी बड़ी बड़ी आपको देखने को मिलेगी। और अरबियों की इतनी वैरायटी है ना यहाँ पर, मतलब हर प्रकार की अरबी आपको देखने को मिलेगी, बड़ी से लेकर इतनी छोटी तक। और अभी भाभी जी और निकाल रही है गोल वाली अरबी बल, तो वो गोल वाली अरबी भी आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन इनको देख के ना तो मैं तो अचंभित रह गया कि इतनी बड़ी भी अरबी होती है, क्योंकि हमारे घर में तो मैंने कभी देखी ही नहीं इतनी बड़ी अरबी। हाँ। और भाई साहब उधर से बोल रहे हैं कि इससे बड़ी अरबी अब लगाएंगे तो होगी 2-3 किलो की एक ही अरबी होगी। इसका वेट भी बोलूँ मैं तो लगभग 1 किलो के लगभग तो होगा ही भाई। और जो ये बड़ी बड़ी अरबियां हैं आज से पहले मैंने नहीं देखी, तो ये हमारे गांव की ही वो है कि बाहर से कहीं लेके आए हैं आप? ये गांव की है। अच्छा ये गांव की है। गांव की है। तो ये सिर्फ आप ही के यहाँ कैसे हो गई? लोगों की अभी लगाई रहती है। अच्छा। लोगों ने ना मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर में तो मैंने देखी ही नहीं इतनी बड़ी अरबी अभी तक। बाहर का ये एक्चुअल में जो ये मल्या गाँव होता ना, जो अच्छा ये वाला मल्या गाँव, अच्छा अच्छा वहाँ की वैरायटी है ये। अच्छा वहाँ से लेके आए थे? ना हम नहीं लेके आए। हाँ वो खाली वाले ले आए, पहले लाए थे ना। मतलब मेन वहीं की उपज है वो? हाँ मेन ये उपज। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो ये बोल रहे हैं हमारे जो पूर्वज लोग हैं, ये लेके आए थे मल्यागांव बावाई। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा गांव है वो है बावाई। जो वहां से हमारी वीडियो देखते हैं तो कृपया करके थोड़ा बहुत हमको भी ये वाली अरबी दिला दो क्या पता हमारे खेत में भी इतनी बड़ी अरबी है। और ऊपर से चाचा लोग और यहाँ पर भाभी भाई साहब लोग भी बोल रहे हैं कि अब वहाँ होती ही नहीं है, बल तो वहाँ से जो अरबी है वो सारी यहाँ आ गई है तो चलो कुछ ऐसी अरबियाँ यहाँ पर निकल रही है। और अभी ऐसी ऐसी अरबियाँ निकलेगी ना, आपको देखने में बड़ा मजा आएगा उनका साइज।
तो जो बड़ी बड़ी अरबियाँ थी वो भाई साहब लेके जा रहे हैं उधर अपनी छत पे सुखाने के लिए। और भाभी जी तो यहाँ पर लगी रहेंगी जब तक सारी अरबी नहीं निकल गई है। और मैं इंतज़ार में हूँ कि जो गोल अरबियाँ हैं वो कब बाहर निकलेगी। और पहली अरबी निकल गई और माँ बोल रही थी वो वाली अरबी तुमने नहीं रखी है बल। तो ये देखिए मस्त। और इनका जो डिज़ाइन है ना आपको मैं बताऊँ तो जो कितली होती है ना चाय वाली, तो उसकी तरह है। आप यहाँ पर देखिए। और इस प्रकार के कभी पुराने ज़माने में ना हुक्का भी हुआ करते थे। तो सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि सब पे कुछ ऐसे ही डिज़ाइन है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब सब पे लगभग एक गोल अरबी है और उस पर थोड़ा एक बाहर के लिए कुछ निकला हुआ है। सब पे जितना मैं आपको दिखाऊंगा तो सब पे कुछ ऐसे ही है। अब ऐसे ही डिज़ाइन इनके रहते हैं या कुछ अलग ही रहते हैं, पर यहाँ पर तो सब ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए तो अभी भाभी जी ये निकालती रहेगी और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो फट नाश्ता करके आता हूँ। और जब सब अरबियाँ यहाँ पर गोल वाली भी निकल जाएगी फिर आपको दिखाता हूँ। तो झटपट से नाश्ता करने के बाद मैं अभी उसी खेत में वापस आ चुका हूँ। और यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो जो गेहूं की हम बात कर रहे थे और मैं आपको इनके खूबसूरत डिज़ाइन भी बता रहा था। तो ये देखिए ये यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा वाला है और देखिए क्या गज़ब का है। हाथ में जैसे बम गोले होते हैं ना बिल्कुल वैसा लग रहा है। और ये ज़्यादा नहीं थे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कम भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक ठाक ये है। तो ये फिर इसी नीचे वाले खेत में लगाने के लिए, मतलब ये खाने के लिए ये भी नहीं है, नहीं ये भी लगाने के सब लगाने के लिए, ये खाने के। अच्छा ये जो बारीक वाले हैं इनको बोलते हैं शोवा। तो ये खाने के लिए वाल है। अच्छा इन्हीं के बच्चे हैं ये। हाँ इन पे जो ये लगे रहते हैं ना इन्हीं के तोड़ के ये अलग किए जाते हैं। तो एक ही घर के चट्टे बट्टे हैं ये सारे। तो बच्चों को ये खाएंगे और बूढ़ों को बल फिर लगाएंगे। फिर इन पे और होंगे। तो भाभी तो यहाँ पर फिर से ये खड्डा भी पैक करना शुरू कर चुकी है। और यहाँ ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो सभी लोग यहाँ ऊपर काफ़ी हल्ला कर रहे हैं क्योंकि हमारे चौक पर भी कुछ अभी काम चल रहा है। और वो क्या काम है वो आपको वहीं पे जाके बताते हैं। तो अभी मैं अपनी चौक पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारे पत्थर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पत्थर कहाँ से निकाले जा रहे हैं और क्या काम किया जा रहा है वो सब आप लोगों को मैं बताता हूँ। और यहाँ पर माँ और बापूजी की आपस में भिड़ंत भी हो गई है। माँ बोल रही है अभी नहीं करना है, बापूजी बोल रहे हैं अभी करना है बल। तो ये नीचे आप देख सकते हैं जो पगार पोस्ता होता है वो नीचे खिसक रहा था। तो बापूजी उसको पूरा अभी खोलने का काम कर रहे हैं और फिर उसको दोबारा लगाया जाएगा। और बापूजी की मदद में यहाँ पर भाई साहब हैं और हमारे गांव के तमाम मिस्त्री लोग यहाँ पर आ रखे हैं। पंच लोग आ रखे हैं यहाँ पर। पंचायत तो नहीं है लेकिन बस देखने आ रखे हैं कि क्या क्या हो रहा है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल रहे हैं सब मैं अपने कंधों में उठा के लेके आया हूँ बड़ी दूर से। तो अभी जो काम चौक पे चल रहा था वो भी अभी रुक गया है और सभी लोग आ चुके हैं छत पे। इधर बापूजी हैं और इधर भाई साहब हैं। और क्यों रोका पापा काम क्यों रोका आधे में? थकान लग गई? झूठ बोल रहे हो यार तुम, थकान नहीं लगी ना, थकान नहीं लगी। सच 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 बता दो, सच बता दो। जय साहब ने रुका दिया। हाँ तो ऐसे बोलो ना। तो हमारी माँ जो हमारी जय साहब है तो उन्होंने बल काम रुकवा दिया है। और क्यों रुकवाया है वो जब माँ मेरे पास होगी तब आपको बताएंगे। फिलहाल माँ सामने खेत में जा रखी है और मेरा थोड़ा वीडियो अपलोड करने का काम बाकी है तो वो करते हैं, फिर माँ से पूछेंगे। तो कल चाची लोगों के यहाँ मैंने जूस पिया था और आज हमने भी सोचा कि आज अपने घर का भी जूस पिया जाए। ड्रामा कर रहा था उसे, गलत हो गया है। तो भाई साहब ने यहाँ पर जूस पीना शुरू कर दिया है और आवाज़ देखो, आहा मज़ा आ गया बल। और मेरे पास ये लोटा ही दे दिया है तो मैं ये पीऊँगा इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में। और नज़ारों के बारे में थोड़ा बात की जाए तो आज भी हिमालय नज़र नहीं आ रहा है सही तरीके से क्योंकि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। आज धुंध तो नहीं है लेकिन बादल बहुत सारे हैं और काले काले हैं। और यहाँ देखिए मंग तो आदमी फिर मांग रहा है। देखो ज़्यादा दिया तेरे भाई, क्या याद करेगा यार भाई। और अभी मैं उस खेत सगोड़े में आ चुका हूँ जहाँ पर माँ अभी तक खुदाई करने का काम कर रही थी, लेकिन माँ ने अब खुदाई करने का काम छोड़ के
घास काटने का काम शुरू कर दिया है और खुदाई करने का जो काम है वो मुझे दे दिया है। तो फटाफट थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो सके खुदाई करते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है ये यहाँ तक मैंने खोद दिया है और माँ ने यहाँ पर इतना सारा घास भी निकाल दिया है। और बापूजी का ऑर्डर आया है कि खाना बन के तैयार है बल। और वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है खाना खाने का, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने रोटियां खाई है। सुबह थोड़ा एडिटिंग का काम रहता है ना, तो मैं नाश्ता काफ़ी लेट से करता हूँ। ये गलत आदत पता नहीं कब छूटेगी मेरी। तो खाना खाने के लिए हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन में और आज ये पता नहीं क्या बना हुआ है। क्या ये? पालक की सब्जी, ढेपली बोलते हैं जिसको। तो ढेपली का क्या है इसमें? सब्जी तो ये नॉर्मल सब्जी सब्जी है क्या? तो पालक के तो पालक जब गलता है तो अच्छा होता है गल के। वो तो मुझे ऐसे ही लग रहा है सब्जी के जैसे। खा के तो देख बोल। तो चलो इसका नाम है बोल पालक की ढेपली। और मैंने कई लोगों की पालक की ढेपली देखी है, वो मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो कैसे बनाए लोग ने उजाया पीसा होगा। अच्छा। तब उसमें बेसन डाला होगा। अच्छा। हमारी साधारण हमने साधारण सब्जी बना रखी है, तो इसको ढेपली का नाम हम नहीं देंगे। तो अगर मानते भी है तो ठीक है, नहीं भी मानते तो भी ठीक है। तो माँ बोल रही खा के देखो, बड़ी टेस्टी हो रही है। तो खा के देखते हैं। और बनाने वालों ने तो बल अब तक पता नहीं खा भी लिए। हम रुकते नहीं है ना, धोए में दिख भी नहीं रहे हैं। खाना जो है उसका स्वाद खराब हो जाता है। अच्छा, इस फसल की पालक की सब्जी है। लो जी, धन्यवाद नहीं बोलोगे? धन्यवाद कौन से लोग दे रहे हैं मेरे को? मेरे बेटा दे रहे हैं ना धन्यवाद। बेटे को नहीं हो तो धन्यवाद। बापूजी तो आज फौजी लग रहे हैं यार। हेलो गाइस, आज फौजियों की ड्रेस पहन रखी तुमने। बॉर्डर पे जा रहे हो क्या? रिटायरमेंट ले रखा है मैं नहीं था फौज में। अरे आप फौज में थे? हाँ। आज ही पता चला हमको यार। तो तेरे को भी हमें पता है? बर्तन खाया ही नहीं फौज की हाथ में। अच्छा, वैसे पेंशन कहा है तो फौज की तनख्वाह छोड़ो, रिटायर आ गए तो पेंशन तो मिलनी चाहिए थी। 20,000 तुमने। ओह, मतलब वो झटके में आती है, मतलब साल 2 साल में आती रहती हो। ठीक है। तो चलो अभी ठंडे ठंडे मौसम में मैं छत पे चाय लेके आया हूँ और मौसम के हाल बताऊँ तो ऐसे कुछ है। कल बहुत तगड़ी वाली बारिश आई, लेकिन आज भी बारिश आ सकती है, आशंका तो है। तो देखो क्या होता है। सूर्यदेव भी जाने ही वाले हैं, तो चाय पीते हैं। खेत गीला करेगा? नहीं चाहिए अब गीला पानी के लिए तो चाहिए, पर खेत के लिए नहीं चाहिए। तो इंसान की जरूरत के हिसाब से तो आसमान पानी बरसाएगा नहीं। तो चाय चुई पी के अब थोड़ा काम पे लग जाते हैं। जो काम सुबह यहाँ पर छोड़ा था, और छोड़ा भी माँ की वजह से था, मैंने आपको बताया था शायद। तो क्यों छोड़ा था माँ? भात बनाने के लिए। भात बनाने के लिए। तो बापूजी अगर यहीं लगे रहते, भाई साहब इधर लगे रहते, तो भात नहीं बन पाता बल। और यहाँ की ओर दिखाएं तो यहाँ पर अपने बापूजी पेड़ को काटने पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर काम करना है तो ये पेड़ थोड़ा काटना हमको पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा है इसको काटने का, क्योंकि इसने बहुत फल हमको खिलाए हैं, लेकिन मजबूरी के आगे कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बापूजी इसको धीरे धीरे पूरा काटने पे लगे हुए हैं और कुछ सोच भी रहे हैं। बस हो गया। दोस्तों लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और काम करते करते आप देखिए जो पगार भीड़ा है, जो पस्ता है, वो पूरा हमने इतना खोल दिया है। और वहाँ से बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे पत्थर निकल रहे हैं। पत्थर तो यहाँ पर रख रहे हैं, और जो मिट्टी डालने का मुझे काम मिला है तो वो मैं सामने रख रहा हूँ। और यहाँ पर देखने वाले दर्शकगण भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये तो कुत्ते के साथ खेल रही है यहाँ पर, और इधर चाचा भी बैठे हुए हैं। कैसा हो रहा था काम?
काम तो ठीक हो रहा है लेकिन मस्तीबाजी ज्यादा हो रही अच्छा, मस्तीबाजी ज्यादा हो रही है। तो हमारे परिवार में यही है, काम भी होता रहेगा साथ साथ और मस्ती भी चलती रहेगी। तो फिलहाल इतना काम कर दिया है, अब आगे मतलब थोड़ा भी अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए तो फिर देखिए यहाँ पर काम पेंडिंग रह रहा है डालने का, ये परात का। तो फटाफट अभी टाइम लैप्स लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जितना भी काम था आज का वो हमने निपटा दिया है। आप देख सकते हैं जो पस्ता था वो हमने इतना खोल दिया, अब थोड़ा वहाँ का बाकी है। और इस पेड़ को ना हम काटना नहीं चाह रहे अभी भी, मतलब सिर्फ इस साइड की टहनियाँ काटी हैं। तो आगे देखते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर तो ज़मीन से ही हमको इसको हटाना पड़ेगा, पर वो देखेंगे आगे वाले टाइम पे। आज के लिए तो निपट चुका है पूरा काम। माँ अब गौशाला जाएगी, अब थोड़ा हाथ वूथ धोते हैं और फिर अगर दूध होगा घर में तो चाय बनाते हैं। और चाय पीने के लिए तो मतलब 2 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। और यहाँ पर भोटो महाराज भी उठ गए। भोटो चल, चलो चल 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 चल, बस इसको बोलना है चल, और भाग गया। क्या कर रहा है बे? चाय देने के लिए बड़े भाई को बे बोल रहा है, तमीज सीख ले जरा, रिस्पेक्ट कर ले थोड़ी, नहीं तो भाई जी करता रहता है बड़े भाई। यार चाची की खतरनाक हंसी आ रही है पीछे से। और बाबूजी हेलो गाइस, हेलो गाइस, चाय पियो। ऐसे क्या हो रखा तो मैं इन करके काम किया था मैंने। अच्छा ऐसा नहीं हो क्या हो। हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो गाइस, क्या बोल रहा मैं? क्या बोल रहा बे? हाँ हैं? चप्पल दे रहा, चप्पल 12 नंबर का है। और अब भाई साहब कुछ टाइम बाद बोलेंगे इस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन आज नहीं होगी, आज मैं ऐसे ही डालूंगा। ले तो बाहर अंधेरा होने को है और भोटू को लग गई भूख, तो उसको एक बासी रोटी हमने दे दी है। और जहाँ पर हमारा किचन है ना, तो यहाँ से देखिए अभी के हिमालय के नज़ारे ऐसे नज़र आ रहे हैं। अभी वहाँ से बादल थोड़ा हट गए हैं, लेकिन अंधेरा होने को है, मतलब हो ही गया है लगभग, तो ज़्यादा क्लियर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ दिखाएं हेलो गाइस, तो बापू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आग जलाई हुई है।